Good morning, students. I hope you all are doing well. Today, I am going to deal with Chapter 2 of the BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अध्याय 2 को मैं डील कर रही थी। इस चैप्टर का नेम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेज। क्रिमिनल कोर्ट्स को ऑलरेडी डील कर चुकी हूँ। आज जो डील करने वाली हूँ वो है ऑफिसेज कि अदर कौन से ऐसे ऑफिसर्स हो सकते हैं कोर्ट्स में जिनका रोल है यहाँ पर BNSS के चैप्टर 2 में दिया गया है। इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की बात की गई है। तो सेक्शन 18 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बताया गया है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन हो सकता है। जो स्टूडेंट्स राजस्थान APO की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है, क्योंकि वहाँ पर भी प्रोसिक्यूशन ऑफिसर APO क्या है, वो भी प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स को लेकर है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स का कोर्ट में क्या रोल है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स कोर्ट में गवर्नमेंट की तरफ से रिप्रेजेंट करते हैं एज एन एडवोकेट। वकील जो होते हैं, सरकारी वकील, उन्हीं को पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोला जाता है। तो यहाँ पर सेक्शन 18 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बताया है, बट इसकी डेफिनेशन जो दी गई है वो सेक्शन 2 के V में दी गई है। सेक्शन 2 के सब सेक्शन 1 और उसके V में। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है कि ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर या तो स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे क्या करता है, इन एवरी हाई कोर्ट में या तो एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर कंडक्टिंग एनी अपील, प्रोसिक्यूशन और अदर प्रोसीडिंग्स। तो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को क्या करता है, जो कोई केस आता है तो उसमें दो पक्षकार होते हैं, एक पीड़ित पक्षकार और दूसरा जो है वो डिफेंस होता है, जो एक्यूज्ड होता है, जो अभियुक्त होता है। तो जो विक्टिम है उसको रिप्रेजेंट कौन करता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो यहाँ पर बताया गया है कि कंडक्टिंग एनी अपील, प्रोसिक्यूशन, कोई भी अभियोजन उसे चलाना है, कोई भी अपील या फिर अदर प्रोसीडिंग्स इन कोर्ट की दूसरी जो प्रोसीडिंग्स है उनको कौन डील करता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट कैन अपॉइंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को अपॉइंट कौन करता है? राज्य सरकार या केंद्र सरकार? किसकी कंसल्टेशन के बाद? हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के बाद। यहाँ पर दिस इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको जब क्वेश्चन देंगे तो वो इसी तरह से देंगे कि आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, विदाउट कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार और केंद्र सरकार क्या कर सकती है, यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को अपॉइंट करती है। तो ये दिस इज इम्पॉर्टेंट आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के बाद। यहाँ पर प्रोविज़ो दिया है। प्रोविज़ो में क्या कहा गया है कि दिल्ली के लिए ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ पावर, कि दिल्ली के लिए जो है केवल केंद्र सरकार ही क्या करेगी, इन पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को अपॉइंट कर सकती है। प्रोविज़ो में बताया गया है आफ्टर कंसल्टेशन विद द दिल्ली हाई कोर्ट से कंसल्टेशन के बाद क्या कर सकती है, PP और एडिशनल PP का क्या कर सकती है, अपॉइंटमेंट कर सकती है। तो सेक्शन 18 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की बात की गई है। नेक्स्ट है सबसेक्शन 2। इसमें द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट PP इन एनी डिस्ट्रिक्ट और लोकल एरिया, कि केंद्र सरकार भी क्या कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को इन एनी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में और किसी भी लोकल एरिया के लिए केंद्र सरकार को यहाँ पर पावर दी गई है पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को अपॉइंट करने की। नेक्स्ट सबसेक्शन 3 में स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को अपॉइंट करने की फॉर अ डिस्ट्रिक्ट, किसी भी जिले के लिए राज्य सरकार भी क्या कर सकती है, PP पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कर सकती है। प्रोविज़ो कहता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर एनी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए, मे बी अपॉइंटेड फॉर अनदर डिस्ट्रिक्ट, कि एक जिले में अगर किसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नियुक्त किया गया है तो वो दूसरे जिले के लिए भी एज अ PP क्या किया जा सकता है, नियुक्त किया जा सकता है। ये इसके प्रोविज़ो में दिया गया है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सबसेक्शन 4, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल इन कंसल्टेशन विद द सेशन जज, कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो सेशन जज के साथ कंसल्टेशन करने के बाद प्रिपेयर अ पैनल ऑफ नेम्स ऑफ पर्सन्स टू बी अपॉइंटेड एज PP और एडिशनल PP फॉर अ डिस्ट्रिक्ट। किसी भी जिले में
जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो इनकी लिस्ट प्रिपेयर करेगा, बट आफ्टर कंसल्टेशन विद द सेशन कोर्ट। सेशन को जज से कंसल्ट करने के बाद ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो क्या करेगा, उस डिस्ट्रिक्ट में पीपी और एपीपी की लिस्ट प्रिपेयर करेगा। नेक्स्ट है सबसेक्शन 5, नो पर्सन शेल बी अपॉइंटेड एज पीपी और एडिशनल पीपी फॉर अ डिस्ट्रिक्ट बाय द स्टेट गवर्नमेंट अनलेस, राज्य सरकार तभी उसे पीपी और एडिशनल पीपी बना सकती है जब तक द नेम अपीयर्स इन द पैनल, उस पैनल में उस पीपी का और जो एडिशनल पीपी है उसका नाम होना चाहिए अंडर सबसेक्शन 4। जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जो पैनल बनाया है, उन पीपी और एपीपी की लिस्ट बनाई है, तो उसमें उसका नाम होना चाहिए, तभी स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वहां से किसी भी पीपी और एपीपी को अपॉइंट कर सकती है। ये सबसेक्शन 5 में दिया गया है। नेक्स्ट सबसेक्शन 6, रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, कि कौन क्या होगा यहाँ पर, रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स, जो अभियोजन ऑफिसर्स हैं उनका क्या होगा, रेगुलर कैडर होगा। द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट पीपी एडिशनल पीपी फ्रॉम दैट कैडर, उस कैडर में से ही क्या बनाया जा सकता है, पीपी और एडिशनल पीपी को नियुक्त किया जा सकता है राज्य सरकार द्वारा। जहां कहीं भी रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स है, और यहाँ बीएनएसएस में भी जो ये रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स है, इसको एक्सप्लेनेशन में रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स को बताया गया है, तो उसको भी हम समझ लेंगे। पहले इसको हम समझ लेते हैं कि राज्य सरकार क्या कर सकती है, अगर कोई रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स है तो वहीं से क्या किया जाएगा, उनको पीपी और एडिशनल पीपी को अपॉइंट किया जाएगा। प्रोविजो कहता है नो सुटेबल पर्सन इज अवेलेबल, अगर इस रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स में कोई भी सुटेबल पर्सन नहीं अवेलेबल है इन सच कैडर, देन सबसेक्शन 4 विल अप्लाई। ये जो सबसेक्शन 4 है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जो लिस्ट बनाई है उसमें से क्या किया जाएगा, पीपी और एडिशनल पीपी को अपॉइंट किया जाएगा। अगर किसी भी राज्य में रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स हैं, वहां पर क्या है, वहां पर अगर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स को लेकर रिक्रूटमेंट जो राज्य सरकार करती है, अगर वो है तो उसी में से क्या बनाया जाएगा, पीपी और एपीपी बनाया जाएगा। और अगर कोई सुटेबल पर्सन वहां नहीं मिलता है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जो लिस्ट बनाई है सबसेक्शन 4 में, उसमें से क्या किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा पीपी और एडिशनल पीपी को। नेक्स्ट एक्सप्लेन किया है रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स क्या होता है। इट इंक्लूड्स, इसमें इंक्लूड है पोस्ट ऑफ पीपी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोस्ट, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोस्ट, यहाँ पर इस रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स में उसी में इंक्लूड है। और प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स कौन हो सकते हैं वो भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स कौन हो सकते हैं। तो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स होते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये सारी पोस्ट होती हैं किसी भी राज्य में। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं, असिस्टेंट और एडिशनल और स्पेशल प्रोसिक्यूटर ऑफिसर्स की ये क्या होती है, पोस्ट होती है जो राज्यों में होती है। तो इन्हीं पोस्ट पर क्या किया जाता है, जब आप एग्ज़ाम देते हो पब्लिक प्रोसिक्यूशन का, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूशन का, तो उसमें आपको इन्हीं पोस्ट पर क्या किया जाता है, इन्हीं पोस्ट के लिए सेलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है सबसेक्शन 7, कहता है एलिजिबिलिटी क्या है। सबसेक्शन 7 में कहा है कि इनकी एलिजिबिलिटी क्या है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं उनके लिए, पीपी और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के लिए। तो वो 7 इयर्स का एक्सपीरियंस बताया गया है कि 7 साल तक एज एन एडवोकेट वर्क कर चुका हो किसी भी कोर्ट में। तो यहाँ पर क्या है, 7 इयर्स का क्या है, एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसके लिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए। नेक्स्ट जो एलिजिबिलिटी है वो सबसेक्शन 8 में दी है, वो दी है किसकी, स्पेशल पीपी की। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की एलिजिबिलिटी जो है वो 10 इयर्स यहाँ पर दी गई है कि ऐसा पर्सन जिसको 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है एज एन एडवोकेट, तो उसको क्या बनाया जा सकता है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट इसके प्रोविजो में दिया है
एंड दिस प्रोविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है। क्या विक्टिम को राइट है अपना वकील, अपनी चॉइस का वकील नियुक्त करने के लिए? क्योंकि विक्टिम को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, पीड़ित पक्षकार को यहाँ पर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर कौन है, उसका पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, उसका एडवोकेट जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। बट क्या वो अपनी चॉइस से भी किसी भी एडवोकेट को क्या कर सकती है, एंगेज कर सकती है या कर सकता है? तो उसमें यहाँ पर दिया गया है यस, विक्टिम को अब राइट दे दिया गया है कि वो भी अपना जो वकील है, एडवोकेट है, उसको अपनी चॉइस से वहाँ पर एंगेज कर सकती है पीपी के अलावा। नेक्स्ट है सबसेक्शन 9। सबसेक्शन 9 में क्या दिया गया है कि यहाँ पर इनका जो एक्सपीरियंस है, जो 7 साल का दिया है या फिर जो 10 साल का एक्सपीरियंस दिया है, तो वो पीरियड किस तरीके से काउंट किया जाएगा, कब से मानेंगे कि एज एन एडवोकेट वो काम कर चुका है। तो ये संहिता लागू होने से पहले और ये आफ्टर और बिफोर, ये संहिता लागू होने से पहले और ये संहिता लागू होने के बाद जिसने भी क्या किया है, एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस की है, एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस की है, तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो ये संहिता लागू होने से पहले का एक्सपीरियंस भी काउंट होगा, और जो ये संहिता लागू होगी तो उसके बाद का एक्सपीरियंस भी काउंट होगा। वो 7 साल और 10 साल जब हम काउंट करेंगे, तो इसमें सबसेक्शन 9 में दिया गया है, टाइम पीरियड को लेकर बात की गई है। तो सेक्शन 18 में कितने सबसेक्शंस हैं? 9 सबसेक्शंस हैं। क्या सारे सबसेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं? क्वेश्चन यहाँ से क्या बनकर आता है जुडिशरी में? सबसे पहला क्वेश्चन आता है सेक्शन बेस्ड कि पीपी और एडिशनल पीपी कौन से सेक्शन में दिए गए हैं, सेक्शन 18 में। और यहाँ से क्वेश्चन क्या बन के आएगा कि पीपी और एडिशनल पीपी को कौन अपॉइंट करता है, यहाँ पर राज्य सरकार। और आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ से कि वो कोर्ट में हमेशा विक्टिम को रिप्रेजेंट करता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट जो सबसेक्शन 2 है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर है पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए, यहाँ पर क्या है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए। और यहाँ पर क्या है, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट को पावर है किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो यहाँ दोनों को पावर है। आपको क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि किसको पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो है वो इसके प्रोविजो से कि एक एडिशनल जो पीपी है या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, क्या वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लिए भी अपॉइंट हो सकता है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। और सबसेक्शन 4 और 5 से क्वेश्चन नहीं आएगा। सबसेक्शन 6 से क्वेश्चन आ सकता है कि रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स क्या होता है, वो आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लेन किया है और यहाँ कौन कौन सी पोस्ट को बताया गया है एज अ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एलिजिबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए और एडिशनल पीपी के लिए कितनी उसकी एक्सपीरियंस चाहिए। 8 सबसेक्शन 8 वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ भी, क्योंकि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रोविजो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विक्टिम क्या कर सकता है, अपनी चॉइस का एडवोकेट यहाँ पर क्या कर सकता है, एंगेज कर सकता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सबसेक्शन 9 यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। तो यहाँ जो इंपॉर्टेंट सब सेक्शंस हैं, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 6, सबसेक्शन 7, सबसेक्शन 8, ये सबसेक्शंस इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बनकर आता है। और सेक्शन 2 का वी, जहाँ पर इस पीपी को डिफाइन किया गया है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अभी इसमें 2 सेक्शंस और बचे हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है हमारा, ये सेक्शन कहाँ से कहाँ तक था, ये हमारा था सेक्शन 6 टू सेक्शन 20 तक, 6 से 20 तक था। तो अभी आज हमने डील किया है धारा 18 को, तो उन सेक्शंस में भी प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स को बताया गया है, और उसमें डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन को भी बताया गया है कि डायरेक्टर होगा इन प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर से सबसे हायर रैंक में। तो यहाँ पर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स को लेकर ये टॉपिक है। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम सेक्शन 19 और सेक्शन 20 को डील करने वाले हैं। I hope students you understood this section very well. Now I am going to end the session. Thank you students. Bye.